या, आज का सेशन हमारा एसीसी ओरिएंटेशन पे है। ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स एसीसी स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो आफ्टर मैट्रिक हैं, चाहे वो आफ्टर इंटरमीडिएट हैं, या फिर बी कॉम, बैचलर्स, किसी भी लेवल ऑफ बैचलर्स पे हैं, मास्टर्स पे हैं। यानी कि इसमें ऐसा है कि क्या कहते हैं, आप किसी भी लेवल के बाद एसीसी स्टार्ट करना चाह रहे हो तो ये एसीसी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन सबके लिए रेलिवेंट है। अच्छा देखो, एसीसी एक ऐसी फील्ड है, एसीसी बेसिकली एक यूके बेस्ड फील्ड है। यूके बेस्ड फील्ड का मतलब ये है कि यूके में इसका हेड ऑफिस है, जो कि 180 प्लस कंट्रीज में रिकग्नाइज्ड है। यानी 180 प्लस कंट्रीज में बच्चे इसको पढ़ते हैं, जॉब्स वगैरह वैलिड है वहाँ पे, वहाँ माना जाता है इसी को। और स्टूडेंट्स ट्रैवल भी करते हैं जो पाकिस्तान, क्योंकि ये ओबियसली सॉली पाकिस्तान स्टूडेंट्स के लिए क्या कहते हैं, ये ओरिएंटेशन है। तो स्टूडेंट्स ट्रैवल करते हैं मिडल ईस्ट या यूरोप या यूके यूएस एसीसीए करने के बाद, और एसीसीए को परस्यू करते हैं करियर के लिहाज से। एसीसीए जो है बेसिकली एक फील्ड है जो कि कवर करती है अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्स, ऑडिट और इसमें रिपोर्टिंग। तो एक्चुअली ये फील्ड जो है ये बिजनेस रिलेटेड फील्ड है। एक बिजनेस को चलने के लिए ऑब्वियसली बैक पे बहुत सी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे कंपनीज जो चल रही होती हैं बड़े लेवल पे, मल्टीनेशनल, छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक कंपनीज ऑपरेट करती हैं। इनको कुछ रिसोर्सेज, कुछ लोग ऐसे रिक्वायर्ड होते हैं जिनको ये सारे नॉलेज हो, अकाउंट्स रिलेटेड, फाइनेंस, टैक्स, ऑडिट, रिपोर्टिंग। अब अगर आप फॉर एग्जाम्पल आफ्टर द इंटर या मैट्रिक स्टार्ट करना चाह रहे हैं या आ रहे हैं, तो आप मे भी प्लान कर रहे हो कि हम इसमें स्टार्ट करें ताकि हमें इनमें से किसी एक फील्ड में जो है वो परस्यू करने का मौका मिले। तो आप ठीक ठीक क्वालिफिकेशन को चूज करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि एसीसी और ट्रेडिशनल में क्या फर्क है। ट्रेडिशनल में आप किसी एक स्पेसिफाइड क्या कहते हैं क्या कहते एक फील्ड में जा सकते हैं। जैसे अगर आपने बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़ा तो अकाउंट्स और फाइनेंस पे ज्यादा फोकस होगा, कोस्टिंग पे, टैक्स पे, ऑडिट पे इतना फोकस नहीं होगा। अगर आप ऑडिट रिलेटेड फील्ड कह रहे हैं तो ऑडिट पे फोकस ज्यादा होगा, टैक्स पे, फाइनेंस पे कम होगा। एसीसीए का फायदा पहला ये है कि आपको कंप्लीट एंटायर बिजनेस के जो मामलात होते हैं वो तमाम पढ़ाए जाएंगे, और कल को फील्ड में आपके पास एक बड़ा स्कोप होगा, एक बड़ी स्पेस होगी कि आप एम्प्लॉयर्स के साथ यानी कंपनीज के साथ जोड़ के आप जॉब्स वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ये बिजनेस रिलेटेड फील्ड है तो इसमें इसके लिए आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट होना भी जरूरी है। देखो, मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि स्टूडेंट्स जिनको इंटरेस्ट है अकाउंटिंग पढ़ने का, फाइनेंस पढ़ने का, बिजनेस रिलेटेड फील्ड में आने का, तो एसीसीए इस वक्त बहुत इफेक्टिव क्वालिफिकेशन है। अब एसीसीए को थोड़ा सा समझते हैं, एक एक करके सारी चीजें समझते हैं कि एसीसीए में नॉर्मली टोटल टोटल एग्जाम्स, अगर एक स्टूडेंट बिल्कुल स्टार्ट से करता है यानी मैट्रिक या इंटर की बात करेगा तो ऑब्वियसली सारे एग्जाम्स देने हैं। अभी मैं बताता हूँ कि जो फर्दर स्टडीज के बाद आते हैं उनको कितने एग्जाम्स देने होते हैं। टोटल एग्जाम्स 17 हैं, और ये 17 एग्जाम्स किस तरह डिवाइडेड है लेवल्स पे, इसमें भी बात करते हैं। लेकिन इन 17 एग्जाम्स की अगर बात की जाए तो ये 2027 में 14 एग्जाम्स होने लगे हैं। यानी अगले साल कुछ एग्जाम्स में कमी आ रही है, जिस वजह से ये 14 एग्जाम्स होने लगे। ये मैं आपको आज ही बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी एसीसी स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आपको 17 ही देने हैं। आप जब कर रहे हैं 2027 में, जैसे ही थोड़ा सा वो पैटर्न चेंज होगा सितंबर 2027 में, तो साथ ही आपके जो एग्जाम्स आगे आगे एसीसी जो नए सब्जेक्ट्स लाएगा, सब्जेक्ट्स वही हैं, जो सब्जेक्ट्स एक्सक्लूड करेगा वो आपको नहीं देने। हो सकता है आपने आधा एसी से कर लिया, आधा भी रहता है, और आधे में से, बाकी आधे में से अभी एक पेपर उन्होंने एसीसी ने कैंसिल कर दिया, तो आपको वो देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब बात ये है अब बात ये है कि आपको ये जो एग्जाम्स देने हैं, ये 17 एग्जाम्स कितने लेवल्स पे देने हैं। आपके पास 3 लेवल्स हैं एसीसीए में। 3 लेवल्स हैं एसीसीए में। पहला लेवल है फाउंडेशन लेवल, दूसरा लेवल है स्किल्स लेवल, और आखिरी लेवल है प्रोफेशनल्स लेवल। फाउंडेशन लेवल में आपके पास टोटल 7 एग्जाम्स हैं। स्किल्स लेवल जो दूसरा लेवल है उसमें आपके पास 6 एग्जाम्स हैं, और प्रोफेशनल्स लेवल में आपके पास 4 एग्जाम्स हैं। ये टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आप लेवल अप करते हैं तो आपकी एग्जामिनेशंस, आपके पढ़ने का तरीका, आपकी जो पढ़ाई है वो टफ भी होती है।
क्योंकि ऑब्वियसली जैसे आप क्लास 1 से क्लास 10 में जाते हैं तो पढ़ाई ऑब्वियसली टेक्निकल होती है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी बात ही है। अच्छा, एक मैट्रिक से आने वाला स्टूडेंट या एक इंटर से आने वाला स्टूडेंट जो है, अगर आप में से कोई मैट्रिक या इंटर के बाद आ रहा है, मैट्रिक या इंटर के बाद आने वाले स्टूडेंट को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना है। जीरो लेवल का मतलब बिल्कुल स्टार्ट यहां से स्टार्ट करना है, टोटली फाउंडेशन लेवल से। यानी उसको टोटल ये 17 एग्जाम्स देने हैं। अच्छा, अब मैं आप थोड़ा बता दूं कि आप लोगों को, अगर कोई स्टूडेंट्स बैचलर्स लेवल से आता है, तो बैचलर्स लेवल पे एसीसीए बोलता है कि आपको इस फाउंडेशन लेवल में से फर्स्ट फोर एग्जाम्स फर्स्ट फोर एग्जाम्स नहीं देने। यानी कि आपने इसके लास्ट थ्री एग्जाम्स ओनली देने हैं। लास्ट थ्री एग्जाम्स का मतलब कि आपके पेपर 17 की जगह कितने रह गए? 13, अगर बैचलर्स के बाद हो। अगर मैट्रिक इंटर के बाद हो तो 17 एग्जाम्स है। अच्छा, अब इंटर के अंदर भी एक और क्लासिफिकेशन है, और वो ये है कि अगर आप इंटर में आईकॉम करके आते हैं, क्योंकि आईकॉम में आपने थोड़ी बहुत अकाउंटिंग पढ़ी होती है, तो आईकॉम वालों के लिए पहले लेवल से दो एग्जाम्स एग्जेम्प्ट हैं। दो एग्जाम्स एग्जेम्प्ट होने का मतलब यह हुआ कि आपको 17 की जगह 15 एग्जाम्स देने हैं। तो थोड़ा इसको समझते हैं कि एक मैट्रिक के बच्चे को सारे एग्जाम्स देने हैं, एफएससी, एफए, आईसीएस के बच्चे को सारे एग्जाम्स देने हैं, आईकॉम के बच्चे को 15 एग्जाम देने हैं, 17 नहीं देने, और बैचलर्स के बाद एसीसीए 4 पेपर्स पहले तो एग्जाम करता है। अब बैचलर्स में इससे ज्यादा भी एग्जाम्शंस मिल सकती है अगर आपकी रिलेटेड फील्ड है, यानी बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है तो कुछ ज्यादा एग्जाम्शंस मिल सकती हैं। अब एग्जाम्शंस की अगर बात करें, तो आपको अगर कोई स्पेसिफाइड फील्ड है आपकी और आपको लगता है कि मुझे कितनी एग्जाम्शंस मिलेंगी, तो इसके लिए मैं आपको तरीके बता देता हूँ दो, कि किस तरह आपने अपनी एग्जाम्शंस का पता करना है। क्योंकि बहुत सी फील्ड्स हैं, तो मैं आप सारी फील्ड्स को तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि किस तरह आप पता कर सकते हैं कि आपको कितनी एग्जाम्शंस मिलेगी। आप लोगों ने वेबसाइट ओपन करनी है एसीसीए की, बल्कि आपने डायरेक्टली लिखना है गूगल पे एसीसीए एग्जाम्शन कैलकुलेटर, एसीसीए एग्जाम्शन कैलकुलेटर। और उसमें अगर आप बीएससी के बाद आ रहे हैं, आप ये देखना चाह रहे हैं कि 13 पेपर्स में से भी कितने पेपर्स आपको एग्जाम हो सकते हैं, तो उस एग्जामिशन कैलकुलेटर को खोल के उसमें आपने अपनी फील्ड जो भी बीएससी जिसमें भी आपने की है, या एमएससी या एमकॉम या जो भी पीएचडी वगैरह कुछ भी, आपने अपनी फील्ड लिखनी है, ईयर ऑफ कंप्लीशन लिखना है। ठीक है, ईयर ऑफ कंप्लीशन लिखना है। अब फील्ड और ईयर ऑफ कंप्लीशन जब आप लिखोगे तो वो आपको बता देगा कि आपको कितने पेपर एग्जाम्प्ट होंगे। अच्छा, अब कभी कभार ये होता है कि आप अपनी फील्ड लिखते हो लेकिन वो आपको नहीं बता पाता, वो कहता है हमारी वेबसाइट पे आपका डाटा नहीं अवेलेबल, आपकी यूनिवर्सिटी का हमें नहीं पता या आपकी फील्ड का हमें नहीं पता। तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट एसीसीए के मेल पे सेंड करनी है। एसीसीए के मेल है students@accaglobal.com, students@accaglobal.com। ये वो ईमेल है, ये वो मेल है कि इस मेल पे आपने ट्रांसक्रिप्ट भेजनी, इस मेल पे आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट भेजनी है, तो आपको वो बता देंगे आपको कितने पेपर्स एग्जाम्प्ट होंगे। तो आपके पास एग्जाम्पशन का पता लगाने के लिए दो तरीके हैं, या तो एग्जाम्पशन कैलकुलेटर या फिर ट्रांसक्रिप्ट। आप एसीसी की मेल को भेजेंगे तो आपको वो बता देंगे कि आपको कितने पेपर्स एग्जाम्प्ट होंगे। अच्छा, अब मैट्रिक और इंटरमीडिएट पे हैं तो उनको तो एग्जाम्पशंस नहीं है। जो दो एग्जाम्पशंस हैं मैंने बता दिया कि आईकॉम पे हैं सिर्फ, और बाकियों पे नहीं है। अच्छा, अब ये हो गया एक एग्जाम स्ट्रक्चर तक सबको क्लियर है? एग्जाम स्ट्रक्चर में किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। यहाँ पे बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस भेजे हुए हैं। ठीक है, तो मैं जो है ना यहाँ पे जरा बता दूं, एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा कि 2027 में कौन से पेपर एग्जाम्प्ट हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो प्रोफेशनल्स में पहले 4 एग्जाम्स थे, अब प्रोफेशनल में 3 एग्जाम्स हो रहे हैं। और स्टार्टिंग लेवल में कुछ पेपर से, एक FA2 पेपर था वो खत्म हो रहा है, एक FBT पेपर था वो खत्म हो रहा है। तो ये 3 पेपर्स कम होने की वजह से एसीसी के 14 पेपर्स रह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक स्टूडेंट कह रहा है कि इंग्लिश, देखो इंग्लिश लैंग्वेज में मैं एक ओरिएंटेशन अलग से रख लूंगा वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अभी ये सेशन मैंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए उर्दू लैंग्वेज में रखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद सर मेरे पास बीएस फिजिक्स की डिग्री है, ऐसे के अकॉर्डिंग मुझे एग्जामेशन मिल सकती है। देखो बीएससी की बेस पे आपको एग्जामेशन मिलेगी, लेकिन वो जो पहली 4 है वो तो कंफर्म मिलेंगी ना, क्योंकि बीएससी के बैचलर्स के स्टूडेंट को वैसे वो पहले 4 आउट ऑफ 17 पहले 4 तो एग्जाम होने ही है। उसके बाद वाली फर्दर एग्जामेशन बेस करती हैं कि वो कितने रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ के आया है।
ओ ए लेवल एग्जामिनेशन बता देता हूँ। ओ ए लेवल में ये सिनेरियो है कि अगर आप ए लेवल के बाद आए हैं, ए लेवल के बाद आए हैं तो ए लेवल के बाद आपको ये पहले चार पेपर, ओ ए लेवल्स का मैं थोड़ा सा बता दूं कि ए लेवल्स के बाद आपको पहले ये चार पेपर्स एग्जाम हैं, आपको ये पेपर्स नहीं देने हैं। और ओ लेवल्स के बाद आपको पेपर्स एग्जाम नहीं है, ओ लेवल्स के बाद आपको एक एसीसीए बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करना है, जस्ट लाइक द मैट्रिक। ठीक है। बिल्कुल, जो लोग पहले से रजिस्टर्ड है एसीसीए में, बिल्कुल 2027 में अगर प्रोफेशनल में तीन एग्जाम्स हो गए तो आप लोगों ने तीन ही देने हैं, कोई मसला नहीं होगा इसमें। एफबीटी, बिल्कुल एफबीटी F1 है वो भी एग्जाम्प्ट होगा। अच्छा, ये जो बलोच मुझे बोल रहे हैं एसीसी का ड्यूरेशन और फीस स्ट्रक्चर, मैं सारा बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। मैं पूछ रहा हूँ जो मैंने पढ़ाया बताया है, इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन तो पूछ लें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं, अगला अगला स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, अब हमने ये समझा कि एसीसी के लेवल्स और सब्जेक्ट्स कितने कितने किस लेवल पर हैं। मैक्सिमम भी हमें जो पेपर्स देने हैं वो 17 है। ए लेवल बैचलर के स्टूडेंट को 13 है, लेकिन इसमें एग्जाम्पशंस मिल सकती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। देखो, एसीसीए में सिनेरियो ये है, किसी का क्वेश्चन आया है? अभी कॉम्बिनेशन में बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। सर मैं एनरोल हुआ हूँ तो एफबीटी इस साल तो नहीं हो रहा। नहीं, इस साल नहीं हो रहा एग्जाम। सितंबर 2027 में जाके खत्म होना है। ठीक है। आपने डीएई मैकेनिकल किया, डीएई मैकेनिकल यानी डिप्लोमा किया, इसमें मेरे ख्याल से आपको कंप्लीट एसीसीआई करना होगा, क्योंकि मैकेनिकल का ताल्लुक अकाउंट से नहीं है, तो आप बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करेंगे, एफडी लेवल यानी फाउंडेशन लेवल बिल्कुल स्टार्ट से करेंगे 17 एग्जाम्स देने। ठीक है। अच्छा, अब अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट लेवल। अब एसीसीए का जो पूरा ड्यूरेशन है, एसीसीए का जो पूरे एग्जाम्स करने का पैटर्न है, तो मैंने आपको बताया 7 एग्जाम्स सबसे पहले फाउंडेशन के, 6 एग्जाम्स स्किल्स के, और लास्ट पे 4 एग्जाम्स प्रोफेशनल्स के। मैं एज पर 17 एग्जाम्स बता रहा हूँ, कल को कम होंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना। ठीक है। आईकॉम करने के बाद ये स्टूडेंट फाउंडेशन, अब आईकॉम करने के बाद फाउंडेशन से ही स्टार्ट करना है। बस फाउंडेशन में 2 पेपर्स एग्जाम्प्ट होंगे। वो बच्चा कहता है मैंने वो 2 एग्जामिनेशन भी नहीं लेनी, तो ना ले, कोई मसला नहीं है। अगर आप एग्जामिनेशन क्लेम नहीं करना चाहते, आप पूरा एसी से करना चाहते हो, कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट बीएससी के बाद भी वो कर सकता है। ठीक है। अच्छा, कैफ क्वालिफाइड के बाद एग्जामिनेशन वगैरह का भी बता देता हूँ। कैफ, अगर कोई बच्चा सीए का कैफ क्वालिफाई करके आया है, सीए का कैफ क्वालिफाई करके आया है, तो उसको एसीसीए के टोटल 6 एग्जाम्स देने हैं। यानी कि 2 देने हैं आपने स्किल्स लेवल से, और 4 देने हैं आपने प्रोफेशनल लेवल के। वो भी आगे जाके कम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली 3 रह जाएंगे, वो 2 आपने ये देने हैं। ठीक है, कैफ क्वालिफाइड अगर हो। सही है, टोटल 6 एग्जाम्स देने आउट ऑफ 17। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि एसीसी में हमारे ये जो 3 लेवल्स हैं, पहला लेवल फाउंडेशन, दूसरा स्किल्स, और तीसरा प्रोफेशनल्स। ठीक है। एफएससी के बाद 17 एग्जाम्स हैं, एफएससी के बाद 17 एग्जाम्स हैं। अब ये जो सारे सारे जितने भी यहाँ पे ये टेन्योर है, ये कितने अरसे में आप पूरा कर सकते हैं, यानी ये बात मैं करने जा रहा हूँ कि एसीसी का ड्यूरेशन क्या होगा। हम ड्यूरेशन पे बात करने जा रहे हैं। एएफडी में जो पहले 7 एग्जाम्स हैं, नॉर्मली इनका ड्यूरेशन होता है 8 मंथ्स टू 12 मंथ्स, यानी कि तकरीबन तकरीबन मोर भी 1 साल में आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। 1 साल का ये फाउंडेशन होता है, 1 साल में ये में आपका फाउंडेशन होता है। उसके बाद स्किल्स के जो 6 पेपर्स हैं, अगर क्योंकि क्योंकि एएफडी में क्या सिनेरियो होता है, एएफडी के एग्जाम्स की जो डेट्स है वैसे तो वो हर महीने आती हैं। एग्जाम डेट्स एएफडी लेवल पे एवरी मंथ आपके जो इंस्टीट्यूट है उसमें वो डेट्स आ रही होती हैं, तो आप किसी भी डेट पे एग्जाम दे सकते हैं। जैसे एक स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल आज एसीसी स्टार्ट करता है, एक स्टूडेंट आज एसीसी स्टार्ट करता है, तो फॉर एग्जाम्पल उसने पहले दो सब्जेक्ट्स जो हैं वो करने के लिए, पहले 2 सब्जेक्ट्स करने के लिए 3 मंथ्स लगाए, या जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ रहा है वो कह रहे हैं कि 3 महीने में पूरा करेंगे करेंगे। तो 3 महीने गुजरने के बाद जो भी रेलिवेंट डेट आ रही होगी उस डेट पे वो पहले 2 एग्जाम्स दे देगा। ठीक है। अच्छा, अब एक बच्चे ने प्रिपरेशन नहीं की, साथ साथ वो चाहता है मैं पूरी क्लास इस डेट पे एग्जाम दे रही है, मैं अगले अटेम्प्ट में देना चाहता हूँ, तो वो दे सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि एग्जाम डेट्स आती रहती हैं। ठीक है। इसी तरह फिर अगले 3 महीने में अगले 2 एग्जाम्स टारगेट किए जाते हैं। अब जो फिजिकल कॉलेजेस हैं, अगर आप फिजिकल कॉलेजेस को विजिट करें तो ऑलमोस्ट वो 2 सब्जेक्ट्स के 3 to 4 मंथ्स टारगेट रखते हैं कि 3 से 4 महीने में 2 पेपर्स की वो तैयारी करवाते हैं। अच्छा,
अभी वो मैं बताता हूँ, अभी फी पे आता हूँ, फी स्ट्रक्चर जुनेद मैं बताता हूँ कि वो दोबारा क्या सिनेरियो होता है। अभी फी स्ट्रक्चर पे बिल्कुल बात नहीं कर रहा, ड्यूरेशन पे बात करो, ठीक है। तो एग्जाम देने के बारे में मैंने बता दिया कि 8 महीने से 12 महीने में एएफडी होता है, लेकिन अब मैंने जो बताया कि फिजिकल में 3 से 4 महीने, तो इस तरह तो 8 महीने में सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स होंगे। तो 8 महीने में वो स्टूडेंट्स कर सकते हैं जो ऑनलाइन पढ़ते हैं या प्री रिकॉर्डेड सेशंस लेते हैं। अब जैसे हम लोग फिजिकल अभी इस साल नहीं पढ़ा रहे, हम लोग प्री रिकॉर्डेड सेशंस देते हैं। प्री रिकॉर्डेड सेशंस में क्या होता है, बच्चे के पास एक लेवरेज होता है कि जो पेपर उसने 3 महीने में करना है, अगर वो प्रॉपर स्पीड पे करे तो वो 2 महीने में कर सकता है। जो अगर फॉर एग्जाम्पल उसने 4 महीने में 2 सब्जेक्ट्स करने हैं, तो वो 2.5 महीने में 2 सब्जेक्ट्स कर सकता है, क्योंकि उसमें स्पीड स्पीड थोड़ी ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि क्लास में डिफरेंट बातें, इधर उधर की बातें और इंटरेक्शंस वगैरह होती हैं। हाँ, नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा फिजिकल क्लास में पढ़ना गलत है, लेकिन ऑनलाइन में टाइम ड्यूरेशन आपका बच सकता है और आपकी कॉस्ट भी बच सकती है। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे हमारा एग्जाम। अभी हम फीस स्ट्रक्चर सारी चीजों में बात करेंगे। ये जो पहले 7 एग्जाम्स है, इनकी जो एग्जाम जब आप दोगे, इसकी डिफिकल्टी लेवल एक बहुत नॉर्मल लेवल पे है, यानी कि बहुत इजी लेवल पे है। अगर आप प्रॉपर रेगुलर क्लासेस ले रहे हो, रेगुलर टेस्ट दे रहे हो, प्रॉपर मॉक्स अटेंड कर रहे हो, असाइनमेंट्स पूरी कर रहे हो, रेगुलर हो, तो फिर आपके लिए ये एग्जाम्स पास करना बहुत आसान है। लेकिन रेगुलर ये जो 4 चीजें बताई हैं, ये आपकी साइड से पूरी होना जरूरी है। अब हम बात करें एसीसी के सेकंड लेवल पे, स्किल्स लेवल, जिसमें 6 एग्जाम्स हैं। इस स्किल्स लेवल का कुछ सिनेरियो यूं है कि इसमें आपके पास हर 3 महीने बाद अटेम्प्ट आती है, 3 मंथ्स के बाद अटेम्प्ट आती है। एक अटेम्प्ट आती है मार्च, जून, फिर सितंबर और फिर दिसंबर। आपके पास पूरे साल में हर 3 महीने बाद अटेम्प्ट आती है, यानी साल में आपके पास हो गई 4 अटेम्प्ट्स। और इसमें ये नहीं, वेरिएबल डेट वेरी नहीं करती, डेट एक फिक्स डेट है जिसपे आपको एग्जाम देना ही देना है। तो इसी वजह से कोई भी स्टूडेंट अगर मार्च में एग्जाम देने का प्लान करता है, तो उसको दिसंबर के मिड से वो पढ़ना स्टार्ट करना होता है। जिसने जून में एग्जाम देना उसने मार्च से तैयारी स्टार्ट करनी है, और इदारों में इसी तरह बैचेस बनते हैं। जैसे अभी हम लोगों का जून बैचेस चल रहे हैं, लाइव बैचेस चल रहे हैं, यानी कि जूम पर, या फिर प्री रिकॉर्डेड सेशंस जो चल रहे हैं, वो स्टूडेंट्स ने हमारे पास मार्च में एनरोल करवाया और अब वो जून में वो एग्जाम देंगे। फिर जून में एनरोल करा के सितंबर में देंगे। इसमें फिर प्रॉपरली एक सीक्वेंस में 3 3 महीने बाद अटेम्प्ट आती है। इसमें नॉर्मली स्टूडेंट्स जो है ना, टाइम जो लगाते हैं वो 1 साल से 1.5 साल का टाइम लगाते हैं। 1 साल से 1.5 साल, वैसे तो 1 साल इज मोर देन एनफ कि आप इसको कर सको। किस तरह के स्किल्स लेवल पे नॉर्मली आपके पास जो पेपर्स हैं उनके मैं आपको यहाँ नाम बता देता हूँ कि कौन कौन से हैं, फिर हम समझते हैं। F4, F5, F6, F7, F8 और F9। अब कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स क्या रखते हैं, F4 एक बहुत आसान पेपर है, तो जब पहला AFD से यानी फाउंडेशन से जब शिफ्ट करते हैं स्किल्स पे, तो F4 और F7 एक अटेम्प्ट में दे देते हैं। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में, क्योंकि ये पेपर ऐसे जो पहले पिक करने चाहिए, मैं रिकमेंडेशन भी कर रहा हूँ, F4 और F7 पहले करना बेहतर है, ठीक है। उसके बाद F6, और F6 के साथ आप F9 या F8 कोई भी चूज कर सकते हो। सीक्वेंस की कोई टेंशन नहीं, आप सीक्वेंस अपने मुताबिक रख सकते हो। F6 और F9 आप एक अटेम्प्ट में दे सकते हो। और ये F5 और F8 ये आपने एक अटेम्प्ट में, बल्कि सिंगल, ये दोनों पेपर सिंगल सिंगल अटेम्प्ट में एक एक एग्जाम देना होता है। यानी कि दे सकते हैं इकट्ठा, लेकिन रेकमेंड मैं कर रहा हूँ कि ये दो एग्जाम सिंगल सिंगल करने हैं। इस तरह एक अटेम्प्ट में ये हो गया, यानी कि 2 एग्जाम्स। दूसरी अटेम्प्ट में ये 2 एग्जाम्स हो गए, और तीसरी अटेम्प्ट में F5 सिंगल, और चौथी अटेम्प्ट में F8 सिंगल। इस तरह आपका बनता है 1 साल। तो नॉर्मली 1 साल जो है वो आप कर सकते में आप स्किल्स लेवल पूरा कर सकते हैं। 1.5 साल में इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप एक एक करके एग्जाम दें तो आपको 1.5 साल तक लग सकता है। सीक्वेंस आगे पीछे किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। आप पहले F9 दो, F8 दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया सीक्वेंस, ये मेरी रिकमेंडेशन है कि ऐसे पढ़ना चाहिए। अच्छा, 1 साल 1.5 साल आपने ये गुजार लिया। अच्छा, इंग्लिश प्रोफेशनल होना जरूरी नहीं है, ये आपका आइल्स का एग्जाम नहीं है, ये इंग्लिश कम्युनिकेशन करनी है। इतनी इंग्लिश होगी एग्जामिनर आपकी बात समझ सके, वो आपकी स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं निकालेगा। आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए जितनी में आप कम्युनिकेट कर सको और थोड़ा समझ सको, क्योंकि समझना तो है ऑब्वियसली, किताबों में सवालात पढ़ के, जवाबात पढ़ देख के। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है प्रोफेशनल्स लेवल। प्रोफेशनल्स लेवल में क्या होता है, 4 एग्जाम्स है नॉर्मली, इनकी भी सेम 3 अटेम्प्ट इसी तरह मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में आती हैं, 4 अटेम्प्ट होती हैं। और ये भी तकरीबन 1 साल में करना इजीली पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि 4 एग्जाम्स हैं, एक अटेम्प्ट में आप एक एक एग्जाम दे दो, दो दो भी दे सकते हो, लेकिन एक एक एग्जाम दे दो तो साल इस पे भी लग जाएगा। अगर आप दो देते हो,
दो दो करके देते हो तो 6 महीने, 9 महीने, साल, जितना भी आपका आप सीक्वेंस रखना चाहते हो आप इसमें रख सकते हो। तो स्किल्स के दो सब्जेक्ट्स या दो से सब्जेक्ट एग्जाम है। हाँ बिल्कुल, दो सब्जेक्ट्स का भी एग्जाम दे सकते हैं एक अटेम्प्ट में, तीन के भी दे सकते हैं, चार चार एग्जाम्स आप एक अटेम्प्ट में दे सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेशन बेस्ड ये होता है कि दो एग्जाम्स आर मोर देन एनफ। इसमें भी अच्छी बोले, क्योंकि टाइम 3 महीने होता है, उस कोर्स को कंप्लीट करना 3 महीने में एक चैलेंजिंग चीज होती है। तो दो पेपर्स आर गुड। इंग्लिश समझ नहीं आती, किस तरह आसानी से प्रिपरेशन की जाएगी? इंग्लिश की समझ नहीं आती यार, इंग्लिश को थोड़ा सा सीखना पड़े, इतनी तो सीखनी पड़ेगी कि समझना पड़ेगा। वो तो उसकी ये एक अलग बात है, आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करना, मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूंगा। सर अगर किसी का F1 F1 MA2 पास हो तो क्या वो F1 2 3 और एग्जामेशन ले सकते? नहीं 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 नहीं, नहीं ले सकते एग्जामेशन। अगर किसी का FA1 MA1 FA2 MA2 पास हो तो वो एग्जामेशन नहीं ले सकता। वो एग्जामेशन नहीं ले सकता, उसको F1 2 3 देना ही है। कॉम्बिनेशन इज बेस्ट आफ्टर। देखो, BS फिजिक्स के बाद एग्जामेशन में आपको ऑब्वियसली पहले 4 एग्जाम होंगे, तो आपने जो स्टार्ट करना है वो पहले फाउंडेशन की ये 3 एग्जाम्स देने हैं आपने। पहले पहले चार तो आपको एग्जाम होंगे, तो आप पहले स्टार्टिंग पे इन तीन एग्जाम्स में आपके पास है F1 F2 और F3 जो आपने देने हैं। तो हम लोग रेकमेंड करते हैं कि स्टार्टिंग पे आप F1 और F3 चूज कर लें, सही है, और बाद में F2 अकेला पढ़ लें। या फिर आप दो एग्जाम्स कोई भी पहले दें और एक एग्जाम को उसके बाद दे दें। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप टाइम भी बचा सकते हैं कि दो एग्जाम्स 90 डेज में किए और अगला एग्जाम एक एक 1.5 महीने में किया, तो आप 4 4 महीने 4.5 महीने में 3 एग्जाम्स कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एग्जाम पासिंग क्राइटेरिया कितना होता है? एग्जाम पासिंग क्राइटेरिया कितना होता है, इस पे भी हम एग्जाम पासिंग की बात करते हैं, पासिंग की फीस स्ट्रक्चर की सारी बात करते हैं। अब ये सारा ACC का जो सारा सिनेरियो जो मैंने ड्यूरेशन बताया, इन सब एग्जाम्स में एक चीज मैं बता दूं कि आपको 50% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ACCA के किसी भी एग्जाम में आपको 50% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। और 50% मार्क्स का मतलब ये है कि आप अगर नॉर्मल एक एवरेज स्टूडेंट भी हो और अच्छे से मेहनत करके कंप्लीट कोर्स करके जाते हो, टेस्ट करके जाते हो, तो आप इसमें इजीली पास हो सकते हो। अब यहाँ पे मैं कुछ एक बात डिस्कस कर दूं, ताकि आप लोग वो भी आप लोगों को वो भी क्लियर हो जाए, आप लोगों को वो चीज भी क्लियर हो जाए। आपके पास बीए आपके पास 2 इयर्स है या 4 इयर्स है? बीए आपके पास कौन से ईयर के, बरकतुल्लाह मैं आपसे पूछ रहा हूँ। FSC भी कंप्लीट की है और बीए भी है, तो 2 इयर्स की बेस पे एग्जामेशन नहीं मिलेगी, 4 इयर्स की बेस पे आपको पहले चार एग्जाम होंगे, नहीं तो आपको FA1 MA1 FA2 MA2 देने पड़ेंगे। ठीक है, बीए के बाद 2 इयर्स के बाद भी। सही है। अच्छा, अब एक बात बता दूं, हमने देखा 3 लेवल्स हैं एसएससी के, फाउंडेशन, जिसको फाउंडेशन डिप्लोमा FD बोलते हैं, स्किल्स और प्रोफेशनल्स। अच्छा, अब एक बात जरा गौर से समझो, एक बात जरा गौर से समझो। FD लेवल में आपके सारे एग्जाम्स MCQ बेस्ड होते हैं। इसमें आपने MCQ मार्क करने होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, लेकिन वो भी MCQ बेस्ड ही होती हैं, यानी कि ड्रॉप डाउन आ जाएगा, मैचिंग आ जाएगा, इस टाइप के होंगे। स्किल्स लेवल पे एक जैसे आधा घंटा तक तो सवाल पूछना। आपको सवाल पूछना, आप चैट पे लिख दो, आप चैट पे लिख दो यार। ऑडियो कोई ऑन ना करे, ताकि क्लास का वो सारे मैं चैट देखता हूँ, आप वहां लिख दो, मैं बता देता हूँ। अच्छा, स्किल्स पे आपका जो आपकी जो टेस्टिंग है वो 60% MCQ बेस्ड है, और 40% आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल पे लिखना है। आप पूछोगे पेपर पे क्यों नहीं लिखना? क्योंकि ये सारे एग्जाम्स होते हैं CBE, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स। आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन होगी, उस पर आपको एग्जाम देने हैं। पूरा AC से कंप्यूटर बेस्ड है, इसीलिए आपको जो लिखना है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और की फाइल वहां पे दी होगी, एक्सेल की फाइल दी होगी, कैलकुलेशंस एक्सेल पे करोगे, लिखने वाला वर्ड पे करोगे। और 60% के MCQs होते हैं। और प्रोफेशनल्स पे सिर्फ आपने लिखना और कैलकुलेशंस करनी होती हैं, यानी वर्ड और एक्सेल यूज करना होता है, इसमें MCQs नहीं होते। तो आप समझ लो FD लेवल टोटली MCQs बेस्ड है, स्किल्स लेवल पार्शियली MCQs बेस्ड है, और कुछ लिखना होता है, कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, और प्रोफेशनल्स टोटली लिखना होता है और कैलकुलेशंस होती हैं, कीबोर्ड पे लिखना होता है, कीबोर्ड पे आपने बेसिकली यूज करना होता है वर्ड पे लिखने के लिए और एक्सेल फाइल मेंटेन करने के लिए। ठीक है। अब इसमें अगर देखा जाए, इसमें FD लेवल से जब आप स्किल्स लेवल पे शिफ्ट करते हो तो ये एक जंप होता है, इसमें आपको एक चैलेंज फेस करना होता है, यानी थोड़ा तरीका बदलता है पेपर करने का, थोड़ी तैयारी मेहनत की
स्ट्रेटेजी बदलती है, टीचिंग का एक तरीका बदलता है, समझने का एक तरीका बदलता है, तो इसमें आपको बड़ी मेहनत करनी होती है। और स्किल से प्रोफेशनल में भी एक अच्छा जंप होता है, जिसमें आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ के एग्जाम की तैयारी करनी होती है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है ड्यूरेशन के ऊपर तो पूछ ले, इसके बाद फिर हम फी स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। रेलिवेंट टू द टॉपिक, इस रेलिवेंट टू द टॉपिक कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। हाँ भाई स्टूडेंट्स। हाँ भाई किसी का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन मेरे पास आया है एक स्टूडेंट का कि आफ्टर कंप्लीटिंग फाउंडेशन 7 पेपर्स डू वी गेट अ सर्टिफिकेट। जी आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, बिल्कुल मिलता है, जिसमें आपको एएफडी लेवल मिलता है। लेकिन उस सर्टिफिकेट का कोई ये लेवल नहीं होता कि आप जाके जॉब अप्लाई करोगे तो जॉब मिल जाएगी। वो बेसिकली एक ये होता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ठीक है। आवाज सबको क्लियर आ रही है? अब जरा कंफर्म करो, अब आवाज क्लियर आ रही है? पहले मैंने खुद माइक ऑफ किया हुआ था, मेरा माइक ऑफ, अभी भी माइक ऑफ है? अभी तो माइक चल रहा है यार। मुझे बताओ मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जरा बताओ, एक दफा कंफर्म करो आवाज क्लियर है। हाँ, इस सर्टिफिकेट की बेस पे अगर कहीं पे एएफडी बेस्ड इंटर्नशिप आई हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी बिल्कुल, बीटी जो है वो थ्योरी बेस्ड होता है, थ्योरी बेस्ड पेपर है। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है यहां तक तो पूछ ले। और किसी का कोई क्वेश्चन है यहां तक तो पूछ लो। अभी हम फी स्ट्रक्चर पे जाएंगे, उन सारी चीजों को समझेंगे। एसीसी करने के दौरान हम कोई डिग्री परस्यू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और एमबीए का स्टूडेंट भी एसीसी में अप्लाई कर सकता है, एसीसी कर सकता है। बिल्कुल एसीसी के, एसीसी करने के बाद एसीसी का सर्टिफिकेट, आफ्टर एसीसी सर्टिफिकेट मिलता है, वही एसीसी का मेन सर्टिफिकेट होता है, जिसके बाद आप एसीसी मेंबर बनते हैं। एसीसी मेंबरशिप का भी प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलता है आपको। एएफडी लेवल में कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू आते हैं या बुक की लाइंस भी आ जाती? एएफडी में आते ही कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज है। बुक्स, आपके पास जो किट्स अवेलेबल है वहां से सवाल नहीं आते, सारा कॉन्सेप्चुअल पेपर होता है, नॉलेज बेस्ड होता है। आपको वहीं से, आपको जो सीखा होता है आपने उस बेस पे ही आप चीजों को लेके चलते हैं। आपको कोई ऐसा नहीं है कि बुक के पेपर है जिस तरह बीएससी में आपको 4 सवाल हैं या 5 सवाल है इसी में से पेपर आना है, ऐसा नहीं होता। मैट्रिक के बाद एससीसी रिकमेंडेड है, बिल्कुल रिकमेंडेड है। टाइम बचाएं, ठीक है, एसीसी करें, टाइम बचाएं अपना। ठीक है। और क्या कहते हैं, लेकिन ये है कि मेहनत करें और जल्दी आप मार्केट में एंटर हो जाएंगे। 2 साल एंटर, अगर आपने उसकी जगह एसीसी को चूज करना है तो मैं रिकमेंड करता हूँ इस चीज़ को। आईकॉम पे अकाउंटिंग को, कॉमर्स को ज़्यादा फोकस करें आईकॉम में, ताकि एसीसी में जब आपको पेपर एग्जाम हो तो आगे फर्दर आपको इशू ना आए। एसीसी की सर्टिफिकेशन की इक्विवेलेंस अभी मैंने बतानी है, ये सवाल का जवाब अभी आपको 2-3 मिनट में मिल जाएगा। ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि एसीसी की सर्टिफिकेशंस की इक्विवेलेंस क्या होती है। मैट्रिक के बाद करना चाहिए एफएससी। देखो अगर आपने एफएससी कर ली है तो फिर तो आप करो, बिल्कुल करो अगर आना चाह रहे हो। पर अगर मैट्रिक की है तो मैं रेकमेंड करता हूँ मैट्रिक के बाद ही करो। उसकी रीजन ये है कि एफएससी में कोई भी चीज़ एसीसी में आपके काम नहीं आने वाली। ठीक है। तो वो 2 साल जो है वो आप बचाओ और एसीसी की तरफ फोकस करो। अगर किसी ने एफएससी कर ली है तो ठीक है, अब तो उसने कर ली तो अब वो एसीसी में आए। एसीसी की सर्टिफिकेशन के साथ डिग्री भी करनी चाहिए। देखिए डिग्री अगर आपके पास टाइम है, अगर आप प्लान करें किसी डिग्री का तो कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी करते तो एसीसी की अपनी बहुत वैल्यू है, आप उसकी बेस पे जॉब्स वगैरह कर सकते हैं। बिल्कुल ड्यूरिंग बीएस बायोटेक्नोलॉजी बिल्कुल कर सकते हैं एसीसी को कंटिन्यू। आफ्टर बीएस विच पेपर एग्जाम्प्टेड एंड विच आर, बीएस फिजिक्स के बाद आपको, मैंने आपको पहले भी सेशन में बताया, फाउंडेशन लेवल के पहले 4 एग्जाम्स, एम ए 1, एफ ए 1, एम ए 2, एफ ए 2 वो नहीं देने, उसके बाद वाले पेपर्स आपने देने हैं F1, 2, 3। उसके बाद स्किल्स के F4, 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद प्रोफेशनल्स के, यानी कि टोटल 13 एग्जाम्स आपने देने हैं। और कोई क्वेश्चन है किसी का?
आउट ऑफ कंट्री जाना है तो एसीसी के साथ डिग्री जरूरी है। देखिए, आउट ऑफ कंट्री में वो कंट्रीज जो डिग्री को कहती हैं कि हमें चाहिए डिग्री, जिस तरह मिडिल ईस्ट। अब मिडिल ईस्ट ने नया रूल निकाला है कि आपके पास डिग्री होना जरूरी है। डिग्री होगी तो आपको फायदा होगा, तो आप डिग्री आपके अगर आप साथ परस्यू करते हैं साथ एसीसी के, एक लोकल डिग्री परस्यू कर लेते हैं, चाहे आप बीए कर रहे हैं साथ और एसीसी पे मेन फोकस कर रहे हैं, तो बीए की डिग्री आपका वीजा लगवा देगी। जॉब आपको एसीसी ने देनी है। जो वीजा पर्पज है वो स्पेसिफिक कंट्रीज हैं जो चाहते हैं कि आपके पास बीएससी भी हो और एसीसी के साथ, और कुछ कंट्रीज हैं जो एसीसी की बेस पे, एसीसी मेंबरशिप की बेस पे आपको वीजा दे देते हैं। अपना बिजनेस भी किया जा सकता है। एसीसी फील्ड ही ऐसी है जो आपको बिजनेस नॉलेज देती है, तो आप अपने बिजनेस करो तो उसमें बहुत हेल्प करती है एसीसी। स्कोप की बात अभी करते हैं बाद में। एडीपी के साथ कोई, एडीपी अगर अकाउंटिंग में है तो 4 पेपर्स एग्जाम्प्ट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। एसीसी करने के बाद जॉब नहीं मिलती है, पोजीशन फेस करने पड़ते हैं। एसीसी करने के बाद जॉब नहीं मिलती, ऐसा ऐसा नहीं है। एसीसी करने के बाद जॉब मिलती है, ठीक है। इश्यूज फेस उनको करने पड़ते हैं जो कि खुद अपने आप को, मतलब मेहनत, सही मेहनत करके आगे करियर को फोकस करके जॉब्स अप्लाई नहीं कर रहे होते। जो मेहनत से जॉब अप्लाई कर रहे होते हैं उनको जॉब अप्लाई करते हैं। और वीज़ा पर्पजेज के लिए डिग्री बाय करना इज वन ऑफ द अनएथिकल थिंग। आपको डिग्री बाय नहीं करनी है, आपको डिग्री करनी है तो पढ़ के करनी है, बाय करने का कोई सिनेरियो नहीं है। बाय करोगे तो मसला होगा, ठीक है। बाय करोगे तो मसला होगा। अच्छा, उसके बाद विच ऑफ द विच वन इज द बेस्ट इन पाकिस्तान, सी और एसीसीएफ डिस्कस करते हैं। 1 मिनट। अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चंस, आके आप लोगों के जवाब दे दूं मैं। एडीपी आईटी मैनेजमेंट है तो आपको एग्जामेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि आईटी मैनेजमेंट जो है उसका एसीसी से ताल्लुक नहीं है, तो आपको स्टार्ट से करना होगा। विच वन इज बेस्ट इन पाकिस्तान, सी और एसीसी है। सी और एसीसी के कंपैरिजन पे मैं एक बात तुम लोगों को बताता हूँ। सीए एक फील्ड है जो पाकिस्तानी बेस्ड है, और सीए का जो ड्यूरेशन है वो बहुत लेंथी है। यानी आपको 7 8 साल 9 साल आप जहन में रखो, बोलते वो 5.5 6 साल है, लेकिन वो इतना टफ है कि 7 8 9 साल आपको टाइम देना पड़ता है सीए क्वालिफाई करने के लिए। बहुत बहुत ह्यूज टाइम आपको देना पड़ता है एसीसी में, एज कम्पेयर टू दैट। मैं आपको बता रहा हूँ 2.5 3 साल, लेकिन चलो 4 साल 4.5 साल इतना टाइम लग जाता है, अगर बहुत भी डिले होके कर रहे हो, बहुत भी डिले होके कर रहे हो। लेकिन सीए को कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग जाता है। उसकी रीजन ये है कि उसने उन्होंने आर्टिकलशिप मैंडेटरी रखी होती है, जिस वजह से आपको आर्टिकल्स के साथ एग्जाम देने होते हैं, और वो बहुत चैलेंजिंग फेस होता है स्टूडेंट के लिए पास करने के लिए। तो मैं रेकमेंड करता हूँ एसीसी किया जाए। कनाडा और यूएसए के लिए डिग्री जरूरी नहीं है, इसी से मेंबरशिप की बेस पे आपको वीजा मिल जाता है। एमबीबीएस वर्सेस एसीसी, ये तो वही बात हुई कि मैं मोबाइल और कैलकुलेटर का कंपैरिजन कर रहा हूँ। भाई, दो चीजें जो कंपेयर हो ही नहीं सकती। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो एमबीबीएस करो, अगर आप अकाउंटेंट ऑडिटर ऑडिटर फील्ड में आना चाहते हो, टैक्स पढ़ना चाह रहे हो, तो आप वो करो। तो ये इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, ये आपके शौक के ऊपर है, ठीक है। एक, अब आप बोले आप साइंस करेंगे या अकाउंट्स, तो दोनों में से बेटर कुछ नहीं होता। ये कंपैरिजन ही, कंपैरिजन हमेशा लाइक विद लाइक चीज में होता है ना, ठीक है। क्या एसी से इजी एज कम्पेयर टू, हाँ बिल्कुल एसी से इजी है एज कम्पेयर टू सीए। और मैं रेकमेंड करता हूँ एसी से किया जाए सीए के निस्बत। खैर, यहाँ तक आप लोगों ने काफी क्वेश्चन थे। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स फीस वगैरह का पूछ रहे हैं और सारी चीजें देख रहे हैं। फैसल, आपने क्वेश्चन किया क्या था, मैं जरा पहले देख लूँ। हाँ, बीएससी फिजिक्स के बाद वाले मैं बता देता हूँ। ये लो यार, ये लो फैसल भाई, ये लो। बीएस फिजिक्स के बाद जो है ना, आपको जो पेपर एग्जाम होने हैं वो हैं MA1, FA1, MA2, FA2। फाउंडेशन की पहले 4 पेपर आपने नहीं देने। आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, F1 से। F1 से F9 तक, यानी F1 2 3 आपके पास फाउंडेशन की, और उसके बाद F4 5 6 7 8 9 स्किल्स के। और उसके बाद प्रोफेशनल की आपको 4 एग्जाम्स देने हैं, 4 एग्जाम्स पी लेवल के आपने देने हैं।
तो 9 और 4 कितने हो गए, 13 एग्जाम्स। ठीक है फैसल भाई, ठीक है, आप क्लियर है। अच्छा, अब जॉब जॉब पे आता हूँ। जॉब के क्या क्या सिनेरियो हो सकता है। अब हमने यहाँ तक एक जरा जल्दी से जरा क्विक रिवीजन करें तो एसीसीए के बारे में समझा, एग्जाम्स के बारे में समझा, एसीसीए ड्यूरेशन के बारे में समझा। उसके बाद हमने देखा सीबी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं, कुछ एमसीक्यू बेस्ड हैं, कुछ मिक्स हैं और कुछ टोटली लिखना होता है, तो सीबी कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। अब हम इसके आगे जा रहे हैं, इसके फी स्ट्रक्चर पर। फी स्ट्रक्चर पर एसीसीए में ना 3 किस्म की फी हैं। एक एसीसीए की होती है फीस रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशंस। ठीक है। उसके बाद ये मोहम्मद शफीक मैं भी बताता हूँ इस बारे में, क्लासेस के बारे में और इदारे के बारे में, वो सारा एंड पे गाइड करूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल पहले एसीसी की सारी चीजें, फी स्ट्रक्चर को देख लें। एक फी होती है जो होती है ट्यूशन फी, और एक फी होती है जो होती है एग्जाम फी। एसीसी में ये 3 किस्म की फी होती है। सही है। एसीसी पाकिस्तान से अगर आप एसीसी करते हो तो आपको एक इनिशियल रजिस्ट्रेशन पहली मर्तबा देनी होती है। पहली मर्तबा इनिशियल रजिस्ट्रेशन देनी होती है 45 पाउंड्स। 45 पाउंड्स, डॉलर नहीं, 45 पाउंड्स पाकिस्तानी रुपीज में विद टैक्स। जब आप पे करते हो कार्ड के साथ या इस तरह कुछ, तो ऑलमोस्ट ये 21 to 22,000 बन जाते हैं। ये इनिशियल रजिस्ट्रेशन है जो पहली मर्तबा आपको पे करनी है एसीसी में आने के लिए। उसके बाद आपके पास होती हैं एनुअल रजिस्ट्रेशन, एनुअल सब्सक्रिप्शंस। बेसिकली आपको एसीसीए को एनुअल सब्सक्रिप्शन भी पे करनी होती है, सालाना बेसिस पे। ये आप पेपर दो, 4 पेपर दो, एक पेपर दो या पेपर ना दो, आपको ये एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करनी है। वो पहले साल में होती है 58 पाउंड फॉर फर्स्ट ईयर। पहले साल के लिए 58 पाउंड होती है। और फिर उसके बाद देयर आफ्टर, उसके बाद 140 पाउंड आजकल चल रही है हर साल। 140 पाउंड आपने हर साल पे करनी, जो पाकिस्तानी रुपये में पहले साल के मुताबिक देखा जाए 25,000 बनते हैं, और अगले साल 140 को देखा जाए तो तकरीबन 55,000 के पास पास बनते हैं विद टैक्स मिला के। ये आपको हर साल पे करनी है एसीसी को। ये एनुअल सब्सक्रिप्शन होती है जो एसीसी, अगर आप नहीं पे करोगे तो एसीसी आपको ब्लॉक कर देगा, आपको ये साथ साथ पे करनी है। ये वो फीस है जो रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन है, एक इनिशियल और उसके बाद फिर सालाना बेसिस पे आपको पे करनी है। उसके बाद आती है ट्यूशन फी। ट्यूशन फी वेरी करती है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। अब देखो इंस्टीट्यूट पे अगर हम थोड़ा सा बात करें तो एसीसी में 2 किस्म के इंस्टीट्यूट्स होते हैं। एक होते हैं फिजिकल इंस्टीट्यूट, जहां पे जाके आप रेगुलर क्लासेस ले सकते हो, जस्ट लाइक स्कूल के प्रॉपर रेगुलर क्लासेस होती है, प्रॉपर बैचेस होते हैं। और एक होते हैं जो कि ऑनलाइन पढ़ाते हैं। ऑनलाइन मीन्स इसमें हम प्री रिकॉर्डेड को भी क्लासीफाई कर लेते हैं कि रिकॉर्डेड सेशंस और ये इस तरह के प्रॉपर 3 3 महीने के सेशंस आपको मिलते हैं। हम लोग ऑनलाइन और प्री रिकॉर्डेड को डील कर रहे हैं, तो मैं आपको अपना ट्यूशन फी और बाकी इंस्टीट्यूट्स की ट्यूशन फी सारों के बारे में भी अभी गाइड करता हूँ। ट्यूशन फी को हम सबसे एंड पे रखते हैं। अब आते हैं जो मेन सबसे मेजर फी होती है एसीसीए में, वो है एग्जाम फी। सबसे ज्यादा एसीसीए में सबसे ज्यादा एसीसीए में एग्जाम फी होती है। सबसे ज्यादा एसीसी में एग्जाम फी होती है। एग्जाम फी जो है, जो पहला लेवल है फाउंडेशन, और उसके बाद है स्किल्स, और उसके बाद है प्रोफेशनल्स, पी लेवल। तो हम देखते हैं फाउंडेशन लेवल पे जो इस वक्त फीस चल रही है वो 35,000 से 42,000 पर सब्जेक्ट है। यानी अगर 7 सब्जेक्ट्स हैं तो 35 से 42 पर सब्जेक्ट है। स्टार्टिंग लेवल पे 35, फिर पाउंड का रेट ऊपर नीचे होता है तो 36 37, और अगले लेवल्स पे फिर 42,000 तक जाती है। स्किल्स में जो फी चल रही है इस वक्त तमाम स्किल्स लेवल की, वो चल रही है ऑलमोस्ट 55,000 पर सब्जेक्ट। अब बात कुछ यूं है कि एसीसी में जो ये फी है ये सबसे ज्यादा मेजर फी है। इतनी फी में भी रजिस्ट्रेशन की ना हो या ट्यूशन ना हो, लेकिन ट्यूशन फी में भी अभी बताता हूँ वेरी कैसे करता है, लेकिन सबसे ज्यादा फीस ये है। और प्रोफेशनल लेवल की फीस इस वक्त जो चल रही है वो ऑलमोस्ट 72,000 पर सब्जेक्ट चल रही है। अब एक स्टूडेंट है जिसने फॉर एग्जाम्पल पेपर बुक करवा लिया, और पेपर बुक करवाने के बाद पेपर छोड़ दिया और कहा कि मैं ये पेपर नहीं दे रहा, बाद में पेपर दूंगा, उसको दोबारा फीस देनी पड़ेगी। एक बच्चा जिसने फेल कर लिया उसको भी दोबारा फीस देनी पड़ेगी। हाँ, एक बच्चे ने पेपर बुक ही नहीं करवाया, पढ़ा पूरी क्लास के साथ, बुक ही नहीं करवाया, और उसने कहा मैं अगले महीने पेपर दे दूंगा, तो उसको ये फीस तब ही देनी है जब उसने बुक करवा ली। लेकिन वंस यू हैव बुक द पेपर, उसके बाद आप अगर पेपर नहीं दे रहे या फेल कर रहे हैं, आपको दोबारा फी पे करके अगली डेट पे एग्जाम देना होगा। तो समझ लो कि एसीसीए जो है वो, जो टोटल जो एसीसीए की एग्जाम फी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने इसका एक आइडिया लगाया था, 7.5 लाख से 8 लाख तक
आपकी पूरे एसीसीए में एग्जाम फीस ही है। अब हम बात करने जा रहे हैं ट्यूशन फी पे, क्योंकि 7.5 से 8 लाख ये हो गया। और ये जो एनुअल, हाँ एक सवाल आया था कि एनुअल सब्सक्रिप्शन लाइफ टाइम पे करनी होती है जब तक आप जॉब सर्विस कर रहे होते हैं, जब तक आप सर्विसेज दे रहे होते हैं मार्केट में, यानी जॉब कर रहे होते हैं, आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन देनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अच्छी कंपनीज जो होती हैं वो आपकी एनुअल सब्सक्रिप्शन खुद पे कर देती हैं, क्योंकि आप उनके पास काम कर रहे हो एज ए एसीसी प्रोफेशनल, तो आपकी फी खुद पे कर देती है, उसमें मसला नहीं होता। यहां तक बताओ क्लियर है? एक दफा जरा कंफर्म करो स्टूडेंट्स, यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है? और अगर किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। ट्यूशन फी पे भी मैं बात करता हूँ, ट्यूशन फी पे मैं बात करता हूँ, स्कोप पे मैंने बात करनी है, और क्या कहते हैं ऑनलाइन किस तरह पढ़ाया जाता है, फिजिकल किस तरह पढ़ाया जाता है, इस पर भी मैंने बात करनी है। जो मैंने बात कर ली है वहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। जी बिल्कुल, एनुअल एनुअल सब्सक्रिप्शन वही मैं बता रहा हूँ, एनुअल सब्सक्रिप्शन लाइफ टाइम पे करनी होती है जब तक आप जॉब कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप जॉब्स करते हैं, जॉब पे जाते हैं, अच्छी कंपनीज आपकी एनुअल सब्सक्रिप्शन खुद पे कर रही होती हैं। और एसी से करने के बाद आप इतना कमा ही रहे होते हैं कि एनुअल सब्सक्रिप्शन आपके लिए कोई बड़ी फिगर नहीं होती, क्योंकि साल में आपकी इतनी फीस होती है। और एक एक चीज जो एसीसी इस पे बेहतरी करता है, वो एसीसी आपको इंस्टॉलमेंट प्लान्स भी देता है। यानी अगर आप कहते हो एसीसी को कि मैं एनुअल सब्सक्रिप्शन मेरे पर आ गई, वो बन रही है फॉर एग्जाम्पल 140 पाउंड और बन रही है तकरीबन 50-55 हज़ार, तो अब आप अगर एनुअल, अगर आप उसको मंथली बेस पे भी डिवाइड कर लो तो आप मंथली बेस पे इंस्टॉलमेंट्स भी पे कर सकते हो, इसमें मसला नहीं होता। ठीक है, लेकिन जनरली जो अच्छी कंपनीज आपकी बेस पे कर रही होती हैं, तो ये सिनेरियो होता है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है रजिस्ट्रेशन और एग्जाम फीस में? एक दफा कंफर्म कर दो। अच्छा, अब अब हमारे पास आती है ट्यूशन फी। ट्यूशन फी एक ऐसी चीज है जो कि हर इंस्टीट्यूट की अपनी फी होती है। ये वो फी है जो आप जिस इंस्टीट्यूट से इंफॉर्मेशन लोगे ये आपको अलहदा पता चलेगी, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट अपने मुताबिक पढ़ रहे हैं। नॉर्मली फिजिकल जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनकी ट्यूशन फी ऑब्वियसली ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स। रीजन क्या है? रीजन ये है कि फिजिकल इंस्टीट्यूट्स को आपके लिए वहाँ पे फर्निश्ड एक बिल्डिंग और ये सारी चीजें, उनकी कॉस्ट ज्यादा होती है, तो वो आपको ज्यादा चार्ज करते हैं। ऑनलाइन में आप स्टडी फ्रॉम होम कर रहे होते हो तो आपकी फीस स्ट्रक्चर थोड़े कम होते हैं। तो अगर हम अपने इंस्टीट्यूट की बात करें, अकाउंटेंसी हब की मैं बात करूं, तो अकाउंटेंसी हब की मैं ट्यूशन फी बताने जा रहा हूं जो इस वक्त हम चार्ज कर रहे हैं एसीसी में। हमारे एएफडी लेवल में टोटल है 7 सब्जेक्ट्स: MA1, FA1, MA2, FA2, उसके बाद F1, F2, F3। ये हमारा हो गया फाउंडेशन लेवल। फिर उसके बाद F4, और आगे F5 से F9 मैं इस तरह लिख रहा हूँ, और आगे P लेवल लिख रहा हूँ। जो मैं फी आपको बताने जा रहा हूँ हम लोगों के एक्चुअली होते हैं प्री रिकॉर्डेड सेशंस। प्री रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, उस प्री रिकॉर्डेड सेशंस जिसमें हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं पूरा पैकेज, इसके बारे में मैं बताता हूँ। प्री रिकॉर्डेड सेशंस में क्या होता है, आपको पोर्टल पे प्रॉपर लेक्चर्स की एक्सेस मिलती है, 90 डेज की, 90 डेज की एक्सेस मिलती है। यहाँ पे फाउंडेशन में हम 90 डेज की एक्सेस देते हैं, और स्किल्स में हम एक सेशन की एक्सेस देते हैं। एक सेशन यानी कि आने वाला जो सेशन, कमिंग सेशन जो आपने पेपर जिस पे देना होता है, फिक्स डेट होती है जिसमें, यहाँ पे आपकी 90 डेज की फिक्स एक्सेस होती है। अब यहाँ पे लेक्चर्स में हम आपको साथ प्रैक्टिस और सारा कंटेंट और सपोर्ट, टेस्टिंग सिस्टम्स, ऑनलाइन, ये सब कुछ इसमें शामिल होते हैं, पूरा पैकेज इकट्ठा होता है। अब MA1 से F3 की अगर मैं बात करूं तो ये फी आपकी स्टार्ट होती है, यहाँ हम चार्ज करें 6,000 फॉर MA1 एंड FA1, 8,000 फॉर MA2 एंड FA2, 9,000 फॉर F1, F2 एंड F3। ये हमारी वो फी है जो हम चार्ज कर रहे हैं प्री रिकॉर्डेड सेशंस के लिए। यानी अगर आप हमसे MA1 FA1 पढ़ते हो तो 6,000 पर सब्जेक्ट फी है। हाँ, अगर आप मल्टी सब्जेक्ट्स में एनरोल होते हो तो हमारे कुछ डिस्काउंट पैकेजेस भी हैं, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। F4 की बात की जाए तो इसकी फी हमारी है 13,000। F5 से F9 हमारी फी 22,000 पर सब्जेक्ट है। यानी ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, F5, 6, 7, 8, 9, ये 22,000 पर सब्जेक्ट है। अगेन, अगर आप दो पढ़ते हो या इकट्ठा पैकेज हमसे लेते हो तो इसमें ये रेंज 18,000, 17,000 पर सब्जेक्ट तक जा सकती है एज पर द डिस्काउंट्स। उसके बाद हमारे पास पी लेवल है। पी लेवल की फीस हम चार्ज कर रहे हैं 30,000 पर सब्जेक्ट एक सेशन की, जिसमें अगेन पैकेज में अगर आप इकट्ठा लें, जरूरी नहीं कि आपने पैकेज इकट्ठा लिया तो पढ़ना भी इकट्ठा ही। आपने अगर फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर पूरे साल के लिए या अगले 4 सब्जेक्ट्स का हमसे पैकेज ले लिया और एक एक करके पढ़ते गए, ये भी पॉसिबल है। उसमें डिस्काउंट एक स्टूडेंट को मिल जाता है, स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो जाती है। ये हमारा फीस स्ट्रक्चर है। लेकिन यही अगर आप फिजिकल जाएंगे तो हो सकता है कि जो हम यहाँ पे 6,000 चार्ज कर रहे हैं, फिजिकल में आपसे ये 15,000 चार्ज कर रहे हूँ, 25,000 चार्ज कर रहे हूँ,
20,000 चार्ज कर रहे हो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग सबसे कम चार्ज करें, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स नॉर्मली इस रेंज पे चार्ज करते हैं, फिजिकल इंस्टीट्यूट्स थोड़ा ज्यादा चार्ज करते हैं। ये फर्क है ट्यूशन फी में। तो आप समझ लो, अब कंप्लीट एसीसी का जो फी स्ट्रक्चर है, कंप्लीट एसीसी है ऑलमोस्ट, अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, यानी अगर आप हमसे पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, एक मिनट। अच्छा, अब अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कंप्लीट एसीसी आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 11 से 12 लाख में, यानी कि 7 से 8 लाख। तो वही मैंने आपको बताया, एग्जाम फी और रिमेनिंग ट्यूशन फी और रजिस्ट्रेशन मिला के। और अगर आप पढ़ रहे हो फिजिकल, तो आपको यही एसीसी पड़ेगा 14 से 15 लाख में, यानी कि आपकी फील्ड में अगर ऑनलाइन और फिजिकल का डिफरेंस देखा जाए तो 2-2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए का फर्क होता है ऑनलाइन और फिजिकल पढ़ने में। अच्छा, अब यहां तक फी स्ट्रक्चर में किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। फी स्ट्रक्चर में किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, या किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, ताकि हम आगे स्कोप की तरफ जाएं। बिल्कुल, हम डेमो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, हम लोग हर सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर स्टार्टिंग लेवल पे प्रोवाइड करते हैं। एक पूरा चैप्टर आपको डेमो के तौर पे देंगे, आप उसको देखें, और उसकी बेस पे हम स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं किसी भी सब्जेक्ट पे, तो डेमो लेक्चर्स हमारी साइड से मिलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। हाँ, सवाल बड़ा मजे का आया कि अगर एक स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ रहा है तो एग्जाम कहाँ देगा। एसीसीए में ना ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वो बोले कि आपने फिजिकल ही पढ़ना है, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, जिस तरह मैंने आपको बताया ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स होते हैं। अभी जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स होते हैं, ये एग्जाम कहाँ देते हैं, एक एसीसीए का एग्जाम आप दोगे किसी भी एसीसीए के कॉलेज में। एसीसीए के कॉलेज एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं, आपके सिटी में जो भी एसीसीए कॉलेज होगा वो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है जिसने ऑनलाइन पढ़ा हमसे, और वो अपने कॉलेज में गया, उसने कहा मुझे MA1 का एग्जाम देना है, तो वो ये नहीं बोलेंगे कि आपने तो हमसे पढ़ा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने जब जाके बोलना है मैंने एग्जाम देना है, मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने एग्जाम देना है, तो आपको एग्जाम देने के लिए आप सिंपल, आप वहां पे अपनी एग्जाम फी, अपनी MA1 की एग्जाम फी उसी कॉलेज में सबमिट करेंगे, वो आपको डेट बताएंगे, उसके मुताबिक आप एग्जाम दे देंगे। अच्छा, तो इसलिए स्टूडेंट के लिए ये चीज मुश्किल नहीं होती कि स्टूडेंट जो है वो एग्जाम कहाँ दे या कैसे दे, इस चीज का कोई इतना इशू नहीं होता। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इन योर ऑनलाइन पढ़ने वाले एग्जाम किधर देते हैं ये तो मैंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद विच लेक्चर्स आर बेस्ट, ऑनलाइन और फिजिकल। देखो, इसका कंपैरिजन मैं आप लोगों को थोड़ा एक तरीके से समझाता हूँ, इसका कंपैरिजन मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये चीज नहीं होती कि आप एग्जाम जो दे रहे हो, ये चीज नहीं होती कि जो आप एग्जाम दे रहे हो या पढ़ रहे हो, वो ऑनलाइन पढ़ रहे हो फिजिकल, अब जैसे भी पढ़ रहे हो आपको अच्छा पढ़ना है। इनका कंपैरिजन नहीं होता। आप हो सकता है फिजिकल पढ़ने जाओ, आपको फॉर एग्जाम्पल आप सही से रेगुलर नहीं हो तो आपको वहां भी समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर आप रेगुलर हो टीचर के साथ, तो टीचर्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट पढ़ाएं। राइट, तो टीचर्स जो हैं वो क्या कहते हैं, अगर आप रेगुलर हो तो ऑनलाइन में भी समझ आएगी और फिजिकल में भी समझ आएगी। ठीक है। स्किल्स के लिए फिजिकल देखें, स्किल्स लेवल में फिजिकल भी, अगेन वही बात है, अगर आप रेगुलर स्किल्स में ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो अब हमसे स्टूडेंट्स ऑनलाइन बैच अभी मेरा चल रहा है जैसे F7 का, अब हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन प्रॉपर पढ़ते हैं, पेपर्स देते हैं, पास होते हैं। तो ऑनलाइन पढ़ो या फिजिकल पढ़ो, पढ़ना आपने होता है। रेगुलर रहोगे, प्रॉपर टेस्ट दोगे, तो पास कर पाओगे अच्छे से। अच्छा, अब स्टूडेंट कह रहा है कि अगर जो स्टूडेंट फिजिकल पढ़ते हैं उनके पास एसीसी के सॉफ्टवेयर यूज करने की पूरी ग्रिप होगी, ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन में भी इस चीज की प्रैक्टिस करवाई जाती है। हम लोग जब F7 पढ़ाते हैं तो हम प्रॉपर एक्सेल वर्ड इसकी प्रैक्टिस करवाते हैं, स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स देते हैं, स्टूडेंट्स की असाइनमेंट चेक करते हैं। और फिजिकल इंस्टीट्यूट में भी ऐसे ही होता है कि वो आपको हाथ पकड़ के नहीं करना सिखाते हैं, वो आपको तरीका बताते हैं कि इस तरह करना, आप करते हो, वो चेक करते हैं। तो ऑनलाइन में भी वो पॉसिबल होता है और फिजिकल में भी पॉसिबल होता है। ऐसा नहीं है, जैसे अब बहुत से ऐसे कॉलेजेस जिनके पास कंप्यूटर लैब्स ही नहीं है, वो स्टूडेंट्स को कहते हैं कि ठीक है आप लैपटॉप लेके आए, हम आपको हम तरीका बताते हैं, एक मरतबा प्रोजेक्टर पे दिखा के, और बच्चे खुद ही कर रहे होते हैं प्रैक्टिस। लेकिन ये कि देखो, आप कंप्यूटर का पेपर तो दे नहीं रहे कि जिसमें कंप्यूटर की बहुत प्रोफिशिएंसी चाहिए। एक वर्ड और एक्सेल यूज करना है, सिंपल सॉफ्टवेयर, एसीसी के सॉफ्टवेयर में भी वही वर्ड एक्सेल होता है, तो उसके मुताबिक अगर एग्जाम करें, तो आप तैयारी करें, तो आप एग्जाम अच्छे से पास कर सकते हैं।
देखिए एसीसी सब कहते हैं बहुत इजी है, एसीसी इजी है, लेकिन इतना इजी नहीं लेना इसको। मेहनत है, रेगुलर मेहनत है, तो एसीसी एक नॉर्मल लेवल पे, अगर आप प्रॉपर मेहनत आपके लिए जरूरी है, आप रेगुलर हैं तो आपके लिए इजी है, रेगुलर नहीं है तो आपके लिए इजी नहीं है। मैं पर्सनली अगर बताऊं तो मैंने ऑनलाइन भी पढ़ा हुआ है अपने स्टूडेंट लाइफ में, और अपने फिजिकल भी पढ़ा हुआ है। और आधा एसीसी मैंने ऑनलाइन किया था, आधा एसीसी मैंने फिजिकल पढ़ा था। दोनों में मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही गया था। बस ये था कि प्रोज एंड कॉन्स में ये है कि एक साइड पे टाइम ज़्यादा लग रहा है, कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, लेकिन फिजिकल में इंटरेक्शन ज़्यादा है। एक साइड पे मेरी कॉस्ट और टाइम बच रहे हैं ऑनलाइन में, लेकिन ये है कि वहाँ इंटरेक्शन कम है। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। डिफिकल्ट सीए है, एसीसी, एसीसी सीए के पास भी नहीं पड़ता। मतलब सीए अच्छा वाला डिफिकल्ट है। अच्छा, अगर किसी को स्पेसिफिक किसी सिटी से रिलेटेड कॉलेजेस वगैरह की इंफॉर्मेशन लेनी है, कोई पूछना चाह रहा है, तो मुझे डीएम कर दे, मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा कि आपके सिटी में ये कॉलेजेस हैं, तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, स्टूडेंट कह रहे हैं एम ए वन इज स्केरी। एम ए वन इज नॉट स्केरी, आसान सा सब्जेक्ट है। एम ए वन में क्या है, मतलब बेसिक लेवल है, बेसिक लेवल है। पढ़ने का तरीका, थोड़ा टेक्निक समझनी होती है, इट्स इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट। चलो, अब हमने समझा कि एसीसी एक एक अगर क्विक क्विक समझे तो एसीसी 2.5-3 साल की एक क्वालिफिकेशन है, जिसमें आपने रेगुलरली पेपर्स देने हैं। पहला लेवल स्टार्ट करना है फाउंडेशन, फिर स्किल्स और फिर प्रोफेशनल्स। इसमें आपने इनिशियल रजिस्ट्रेशन फी पे करनी है। एसीसी स्टार्ट करना है फिजिकल या ऑनलाइन। हम लोग ऑनलाइन प्री रिकॉर्डेड सेशंस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो हमारे डेमो लेक्चर्स भी देख सकता है, हमारे पास एनरोल भी हो सकता है। हमारे पास बहुत स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, एफडी लेवल पे सैकड़ों स्टूडेंट्स, 400 साढ़े 400 स्टूडेंट्स एट अ टाइम हमारे से पढ़ रहे होते हैं। हमारे टेस्टिंग सिस्टम्स के साथ हजारों स्टूडेंट्स कनेक्टेड होते हैं एट अ टाइम। पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हमारे पास कनेक्टेड हैं टेस्टिंग सिस्टम्स में। स्किल्स लेवल पे भी हमारे टेस्टिंग सिस्टम्स वगैरह हैं, तो हमारे साथ कनेक्टेड है। तो अब आप आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद तैयारी हो गई, एग्जाम की प्रिपरेशन हो गई, उसके बाद आपने एग्जाम के लिए गए, एग्जाम की फीस दी, एग्जाम दिया, एक एग्जाम क्लियर किया, उससे अगले एग्जाम पे गए, उससे अगला एग्जाम क्लियर किया, उससे अगले एग्जाम पे गए। इस तरह आपने इसी से करना है। हर साल एनुअल रजिस्ट्रेशन पे करनी है, एग्जाम फी पे करनी है, ये सारी चीज़ें, और बाकी मैंने आपको ट्यूशन फीस सारा बता दिया। यहाँ तक मैंने आपको सारा गाइड किया। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और डीजी हान में मेरे ख्याल से कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, डीजी हान में इंस्टीट्यूट नहीं है। हाँ, एम ए वन पढ़ाता हूँ मैं, एम ए वन पढ़ा रहा हूँ मैं भी बताता हूँ कि मैं कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अब बात ये है। अच्छा, अब बात करते हैं क्या है, अब बात हम थोड़ा समझते हैं कि यहाँ जरा जरा गौर से हम इसको इसको समझते हैं कि सारी चीजें कहाँ होंगी, कहाँ होंगी। अच्छा, अब बात क्या है जरा गौर से समझो। एसीसी का हम स्कोप देखने लगे। आपने एसीसी कर लिया, हमने एसीसी की सारी चीजों को डिस्कस किया, अब हम आपने एसीसी कंप्लीट कर लिया, अब इसके स्कोप को देखने लगे हैं। देखो, ठीक है, देखो एसीसी का स्कोप, पहली बात जैसे मैंने आपको बताया कि तमाम कंपनीज छोटे से बड़े लेवल की, उनको अकाउंट्स फाइनेंस के बंदे रिक्वायर्ड हैं। तो वो एसीसी को, सीएस को और एसीसी को बहुत प्रेफर करते हैं, वो पाकिस्तान में हो या इंटरनेशनल हो। एसीसी और जो सीएस आर इंटरनेशनली, यानी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर माने जाते हैं। इनकी जॉब्स अच्छी हैं, स्कोप अच्छा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ये एक अलहदा बात है कि क्योंकि पाकिस्तान में ड्यू टू द ग्रेट कंपटीशन, इन्फ्लेशन और ये मामलात, अल्लाह करे ये तमाम चीज़ें ठीक हों, पाकिस्तान में बेहतर हालात आए। लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में जो और इंटरनेशनल की सैलरीज में अच्छा बड़ा डिफरेंस है ड्यू टू द कन्वर्जन रेट। अब अगर पाकिस्तान में देखें, तो अगर मैं आपको पूरा एक ट्रैक बताऊं, एक स्टूडेंट जब स्टार्ट करता है अपनी जॉब, एक स्टूडेंट जब स्टार्ट करता है अपनी जॉब इंटर्नशिप, तो स्टार्टिंग लेवल पे उसकी जो रेंज है वो 40 to 60 थाउजेंड होती है, एक इंटर्नशिप लेवल पे।
एक इंटर्नशिप लेवल पे, एक स्टार्टिंग लेवल पे। इस लेवल पे टोटली वो इंटर्नशिप कर रहा होता है, वो सीख रहा होता है, ट्रेनी लेवल पे होता है। इसके बाद ओवर द टाइम अब आगे डिपेंड करता है स्टूडेंट कैसा है। अब मैं सबके ये नहीं बोल सकता कि हाँ ये फिक्स है तो इतने पैसे मिलेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन एक रेंज बता रहा हूँ, एक मार्केट का एनालिसिस बता रहा हूँ कि ओवर द 3 इयर्स, क्योंकि 3 इयर्स के बाद आप प्रॉपर एसीसीए मेंबर कहलाते हो। जब आप एसीसीए का एफिलिएट करने के बाद 3 साल एक्सपीरियंस लेते हो, उस वक्त आप एसीसीए मेंबर कहलाते हो। तो उस वक्त की रेंजेस डिफरेंट है। अब एक स्टूडेंट किसी कंपनी में काम कर रहा है मल्टीनेशनल, तो मैंने वो लोग भी देखे जो 2.5 लाख कमा रहे हैं, मैंने वो लोग भी देखे जो 5 लाख कमा रहे हैं, और मैंने वो लोग भी देखे जो इससे भी ज्यादा कमा रहे हैं। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन योर कंपनी, इट डिपेंड्स ऑन कि वो इंटरनेशनली डील कर रही है, नेशनली, इट डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री की कंपनी है या कपड़ों की इंडस्ट्री है या जूतों की इंडस्ट्री है। तो एट लास्ट ये आपके नसीब भी साथ होते हैं, जो आपको रिस्क मिल रहा होता है वो इस इसमें वेरिएशंस होती हैं, और ये वेरिएशंस आपको देखनी होती है जिंदगी में। ठीक है, लेकिन एक अच्छा स्कोप है, डिमांड है। और इंटरनेशनली जाए तो इंटरनेशनली डिपेंड करता है कि आप किस किस कंट्री में जा रहे हैं। अब मिडिल ईस्ट का मेरा एक नॉलेज के मुताबिक, मिडिल ईस्ट में जो स्टार्टिंग पे आपको इजीली 5,000 AED से स्टार्ट करते हैं, और इट रेंजेस फ्रॉम 3 सालों में आप, मैंने स्टूडेंट्स देखे जो 15,000 से लेके 35,000 के दरमियान रेंजेस में पर मंथ सैलरी कमा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो सैलरीज और ये सारे मामलात हैं, ये टाइम के साथ बहुत मैटर कर रहे होते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स पर। जैसे आपकी कंपनी कौन सी है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपने एसीसी के साथ और कोई फील्ड की हुई है, आपको कंप्यूटर बहुत अच्छा चलाना आता है, आपकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं आपको एसीसी करने में। ठीक है। अच्छा, अब 1 मिनट, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा? पर ईयर नहीं, पर मंथ। अच्छा, अब अब अच्छा, इंटर्नशिप कब स्टार्ट कर सकते हैं? नॉर्मली तो इंटर्नशिप AFD लेवल के बाद भी आती हैं, लेकिन हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आप जब तक स्किल्स लेवल ना कंप्लीट कर लें तब तक आप एक्सपीरियंस में ना जाएं। स्किल्स लेवल यानी F9 लेवल जब आप कर लें, फिर आप जब इंटर्नशिप या स्टार्टिंग जॉब्स के लिए, ट्रेनिंग जॉब के लिए जाएंगे, तो आपको एक अच्छी इंटर्नशिप, अच्छी पेड पेड जॉब्स वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है। इंटर्नशिप कब स्टार्ट? ठीक है, बिग 4 फर्म्स कैसे लेती हैं? बिग 4 फर्म्स की डिफरेंट कैटेगरी है। आप अगर अच्छा स्कोर करते हो, आपने एसी से जल्दी किया होता है, तो आप जब अप्लाई करते हो तो आपको बिग 4 फर्म्स इंटरव्यू में चांस देती हैं, और अगर आप इंटरव्यू पास कर पाते हो तो आप बिग 4 फर्म्स में काम कर सकते हो अप्लाई करने के बाद अच्छा जी। अच्छा, डेमो लेक्चर्स का किसी ने पूछा? मैं प्रोवाइड करता हूँ। अच्छा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि स्कोप के बारे में। मैंने बताया कि नेशनली इंटरनेशनली इसकी स्कोप है, इसमें डिफरेंट आप फील्ड में काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम एसीसी का एक कंटेंट को देख लेते हैं कि स्टूडेंट पूछ रहा है कि एसीसी की किताबें या कंटेंट क्या है। तो एसीसी का कंटेंट मैं आपको यहाँ थोड़ा डिस्कस कर दूं। एसीसी में आपके पास 3 किस्म के कंटेंट है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक आपके पास है कैप्लन, कैप्लन पब्लिशिंग्स की बुक्स है आपके पास। डीपीपी, एक आपके पास किताबें हैं, नोट्स वगैरह हैं। ठीक है, इनकी किताबें हैं जो आप यूज करते हो। और एक एसीसी ने अपना लॉन्च किया हुआ है स्टडी हब। तो ये 3 कंटेंट है आपके पास। इन तीनों कंटेंट से स्टूडेंट्स नॉर्मली तैयारी करते हैं। ट्यूटर्स डिफरेंट कंटेंट्स पे चल रहे होते हैं। मैं पर्सनली कैप्लन को प्रेफर करता हूँ, और स्टडी हब को साथ साथ लेके चल रहे होते हैं, लेकिन कैप्लन को मैं प्रेफर करता हूँ। इस तरह डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट मतलब के यूनिवर्सिटी की किताबों को देख रहे होते हैं। ठीक है, ये 3 कंटेंट बेसिकली चल रहे हैं। एसीसी क्वालिफाइड बिल्कुल कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग बहुत नॉर्मल है एसीसी के बाद। और आपकी फील्ड में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप यहाँ बैठ के यूएस में क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। स्किल्स की बात की जाए तो एसीसी के साथ जब आप एसीसी करोगे तो आपको आइडिया होगा कि अकाउंटिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो स्किल्स आपको सीखने होते हैं। आप फाइनेंशियल मॉडलिंग सीख सकते हो, टैक्स कंसल्टेंसी सीख सकते हो, ऑडिट कंसल्टेंसी, इस तरह की डिफरेंट स्किल्स। लेकिन वो कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिस जो आप फ्रीलांसिंग में यूज कर सकते हो, वो 2 4 हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताई हैं। ये जरूर करो। खासतौर पर टैक्स कंसल्टेंसी, बुक कीपिंग, क्विक बुक्स, ये सारी चीज़ें भी आपको ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजीज पता चलेंगी, हैं फ्रीलांसिंग में इसका स्कोप है।
मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप एसीसी के बाद बाहर जाएं। आप स्टूडेंट पूछे कि आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ आप बाहर ना जाएं। यहाँ बैठ के एसीसी करें। यहाँ पे एसीसी एक तो सस्ता भी आप पड़ेगा, और दूसरा आपके लिए पेनिजेबल होंगी ये स्टडीज। किट्स मुश्किल होती हैं। किट्स किट्स और स्टडी हब बहुत कंटेंट है, इससे ज़्यादा कंटेंट करने की जरूरत नहीं। इसके अलावा आप इदारे के टेस्ट वगैरह, मॉक्स वगैरह दे सकते हो। क्या क्वेश्चन है आपका भाई, क्या क्वेश्चन है? आपका क्या क्वेश्चन है जो आप बोलिए क्वेश्चन। डेटा एनालिटिक्स बिल्कुल बिल्कुल आपको बहुत फायदेमंद है एसीसी के साथ। एसीसी करने के बाद बाहर कंट्री में एक स्टूडेंट एसीसी है और बाहर कंट्री में जॉब नहीं लग रही, इसका मतलब वो इंटरव्यू स्किल्स बेहतर नहीं कर रहा। उनको बोले वो इंटरव्यू की स्किल्स अपनी बेहतर करें, कम्युनिकेशन स्किल बेहतर करें, और कुछ स्किल साथ सीखें। ठीक है। हाँ, एमए वन मैं पढ़ाता हूँ, एमए वन बिल्कुल पढ़ाता हूँ। मैं अभी वो बताता हूँ कि मैंने आपको बताया था पहले भी, मैं बताता हूँ कि मैं स्टडी में किस किस चीज़ को फोकस कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, आफ्टर क्वालिफिकेशन मैंने जॉब क्यों नहीं की? क्योंकि मैं शुरू से ही टीचिंग लाइन में अटैच हो गया था, स्टार्ट से ही। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे इंस्टीट्यूट के, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के इतने ज़्यादा हो गए थे कि एक तो मेरा शौक था टीचिंग के, मैं टीचिंग में आया। शुरू में तो कम स्टूडेंट्स थे, लेकिन ओवर द टाइम इतने स्टूडेंट्स हो गए, हम हज़ारों स्टूडेंट्स पढ़ा चुके हैं कि जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और क्या कहते हैं, वैसे हम लोगों ने आगे अपने इदारे में लोगों को जॉब्स वगैरह दी हुई हैं। ठीक है। और हम काफ़ी जो है ना उसमें खुद भी सीख रहे होते हैं साथ, लेकिन अपना जो एक्सपीरियंस है वो टीचिंग लाइन से रिलेटेड है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जरा हम एक क्लोजिंग करते हैं, क्लोजिंग करते हैं। मैं अपना बता दूं कि मैं जो है अकाउंटेंसी हब पे पढ़ा क्या रहा हूँ। मेरा नाम है, मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बजाय सबसे एंड पे इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मेरा नाम है एहसन जुबैर, और अकाउंटेंसी हब पे मैं AFD लेवल की सब्जेक्ट टीच कर रहा हूँ, ACC F7 टीच कर रहा हूँ, और प्रोफेशनल में SBR टीच कर रहा हूँ। इसके अलावा हमारे पास ग्रुप ऑफ ट्यूटर्स हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में और इंटरनेशनली ACC के प्री रिकॉर्डेड सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस ये प्रोवाइड कर रहे हैं। और सून, चूंकि मैं लाहौर से हूँ, तो सून हम फिजिकल कैंपस का भी प्लान कर रहे हैं, फिजिकल भी इस चीज़ को लेके आएंगे। अभी हमारा फॉर द टाइमिंग ऑनलाइन सारा मतलब ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है। ठीक है। हमारे यूट्यूब पे बेतहाशा लेक्चर्स हैं, हमारे बहुत से व्यूअर्स हैं और बहुत आके वो तारीफ करते हैं, तो ये हमारे लिए मोटिवेशन है। और जो हमारे साथ एनरोल्ड हैं वो पूरा कोर्स करते हैं, एग्जाम देते हैं और पास होते हैं, अच्छे रिजल्ट लेते हैं। ठीक है। तो सिनेरियोज कुछ यूं है कि क्या कहते हैं, यहाँ तक जो है ना, मैंने आप लोग को एसीसी के बारे में ऑलमोस्ट कंप्लीट बातें बताई। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि जनरल क्वेश्चंस हैं, जिस तरह एनरोलमेंट से रिलेटेड, डेमो से रिलेटेड, या लैपटॉप पे के अलावा कहीं और भी लेक्चर्स ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते, मोबाइल पे ले सकते हैं भाई। तो अब ये क्या कहते हैं, इस जनरल क्वेश्चंस किसी को भी कोई हैं, सेशन का टाइम चूंकि एंड हो रहा है, आप लोग व्हाट्सएप पे DM पे मुझे अपने फर्दर क्वेश्चंस भेज सकते हो। यहाँ पे एसीसी की ओरिएंटेशन, जनरल ओरिएंटेशन खत्म है। ठीक है। कोई किसी का कोई भी क्वेश्चन है जनरल, कोई भी, वो आप मुझसे मुझसे DM करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। अगर किसी के पास मेरा नंबर नहीं है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 923044325290। हमारा ऑफिस गार्डन टाउन में है, हमारा ऑफिस गार्डन टाउन लाहौर में है, लेकिन हम लोग फिजिकल क्लास अभी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा टोटली ऑनलाइन सिस्टम है, हम स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन कनेक्टेड है। ठीक है। चलो यार, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी सेशन में, या अगर आप लोग एनरोल होते हो, या ऑलरेडी मेरा ख्याल है इनमें आप में हमारे कुछ एनरोल स्टूडेंट बैठे भी हुए हैं, तो फिर कभी किसी सेशन में मिलते हैं। यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। किसी को कोई क्वेश्चन है मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। स्नैपचैट ID अमान भाई मैं आपको देता हूँ, अमन भाई जो भी हैं, अपना ख्याल रखें।